ये नामुमकिन है। कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा? ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते। ऐ मेरी कौम, यकीनन वही हिदायत याफ्ता है। हम कभी नीचे नहीं झुकेंगे, हम अपनी रिज़्ज़ा से काम करते हैं। अगर तुम सच्चे हो तो ये कियामत का वादा कब आएगा? ये क्या हो रहा है? हम कुछ देख नहीं पा रहे। काश मेरी कौम जानती कि मेरे रब ने मुझे बख्शा और मुझे इज्जत दी। सूरत यासीन के नाजिल होने से पहले काफिरों ने गुस्ताखी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज किया कि इन मुर्दा हड्डियों को दोबारा जिंदगी कौन देगा? ये नामुमकिन है, कोई नहीं कर सकता, तुम झूठे हो, तुम पैगंबर नहीं हो। ये नामुमकिन है। कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा? मैं कहता हूं जिसने इसे पहली बार बनाया वही इसे दोबारा जिंदा करेगा। वो हर किस्म की तख्लीक को जानता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म मिला, लेकिन काफिर आपके दरवाजे पे खड़े थे। आपने सूरत यासीन की मोजज़ाती आयात तिलावत की और बाहर निकल गए, और वो आपको देख ना पाए। मगर वो कहाँ हैं? रास्ता तो खाली है। ये क्या मजाक है? ये क्या हो रहा है? हम कुछ देख नहीं पा रहे। और सूरत यासीन की सबसे जज्बाती कहानी। अंताकिया की गर्दो आलूद गलियों में एक शख्स दौड़ रहा था। उसके पीछे एक गुस्से से भरा हुजूम था। वो जानता था कि उसके अल्फाज उसे मरवा सकते हैं, लेकिन उस दिन वो सच के लिए खड़ा हो गया। उसने रसूलों की ताईद की, और मैं उसी अल्लाह पर ईमान लाया हूं जिस पर वो ईमान लाए हैं। ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो, उनकी पैरवी करो जो तुमसे कोई अज्र नहीं मांगते, क्योंकि वो यकीनन हिदायत याफ्ता हैं। आप देख रही हैं SA रिलीजियस वॉइस। हम कुरान की सूरतों की कहानियों के साथ जारी हैं। इस सिलसिले को ना छोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने तबसरों के साथ हमारा साथ दें। अगर आप तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं। सूरत यासीन, जिसे कुरान का दिल कहा जाता है, मक्का में नाजिल हुई। कुरैश कबीले ने जहां हमारे नबी रहते थे उनके पैगाम को कबूल नहीं किया और मौत के बाद जिंदगी का इनकार किया। लोगों के दिल सख्त हो गए, शक्कूक व शुबहात उनके दिलों को भर रहे थे। उस वक्त अल्लाह ने इस सूरत को उनके दिलों को नरम करने, उन्हें सच्चाई दिखाने और उन्हें जिंदगी और मौत का राज सिखाने के लिए नाजिल किया। इसमें 83 आयात हैं। इस सूरत का नाम यासीन हरूफ से लिया गया है, जो इसकी पहली आयत बनाते हैं। सूरत यासीन के अहम मौज़ूआत ये हैं: एक शख्स के अखलाकी फ़राइज़, वही अंताकिया के लोगों की तरफ भेजे गए अंबिया जिन्होंने नबी का इनकार किया, अल्लाह की वहदानियत और कुदरत के निशानात, मौत के बाद दोबारा जी उठना, क़यामत का दिन और सज़ा। कसम है हिकमत वाले कुरान की, और बेशक ए रसूल, आप यकीनन रसूलों में से हैं। अल्लाह अपने ही कलाम यानी कुरान की कसम खाता है। कसम उस चीज़ की कद्र को जाहिर करती है जिसकी कसम खाई जा रही है, और ये जाहिर करती है कि इसके बाद के अल्फाज यकीनी और सच्चे हैं। मकसद ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से नहीं बोलते, वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और वो जो रास्ता लाए हैं वो ही वाहिद सीधा रास्ता है। लेकिन अल्लाह इस किताब की और अपने नाम हकीम की कसम क्यों खाता है? ये एक ऐसा अंदाज है जिसे इंसान समझ सके। इसी तरह अल्लाह कुरान में एक ऐसे अंदाज में बात करता है जिसे इंसान समझ सके। कसम का इजहार इसी अंदाज का हिस्सा है। अल्लाह की कसम उसे इंसानों के दर्जे पर नहीं लाती, बल्कि ये लोगों को पैगाम की खत्मी यकीन दहानी कराने का एक तरीका है। आप सीधे रास्ते पर हैं। ये कुरान अल्लाह की तरफ से आप पर नाजिल की गई किताब है, जो हमेशा गालिब और हमेशा रहम करने वाला है।
تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں جن کے باپ دادا کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا اور جو غفلت کی حالت میں ہیں۔ مکہ کے لوگوں نے طویل عرصے تک کوئی نبی نہیں دیکھا تھا۔ وحی کے اس طویل وقفے کی وجہ سے وہ الہی تنبیہ سے دور ہو گئے تھے۔ یہ پیغام پہلے قریش سے شروع ہو کر پھر بتدریج پوری انسانیت تک پہنچے گا۔ یہ آیت خوفناک سچائی بتاتی ہے کہ کچھ لوگ اپنی ضد کی وجہ سے پہلے ہی سزا کے حقدار ہو چکے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنی آزاد مرضی کو مسلسل برائی کے لیے استعمال کرتا ہے تو دل آہستہ آہستہ سچائی کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں لوہے کے توق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کے آگے ایک رکاوٹ اور ان کے پیچھے ایک رکاوٹ ڈال دی ہے۔ ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے تاکہ وہ دیکھ نہ سکیں۔ ہم کبھی نیچے نہیں جھکیں گے، ہم اپنی رضا سے کام کرتے ہیں۔ یہ آیات کافروں کی اندرونی حالت کو ایک طاقتور استعارے سے بیان کرتی ہیں۔ ان کی ضد اور غرور ان کی گردنوں میں لوہے کے توق کی مانند ہے۔ ان کے سر اونچے ہیں، یعنی وہ اتنے مغرور ہیں کہ نیچے دیکھ کر سچائی نہیں دیکھ سکتے۔ رکاوٹیں ان کے اپنے تعصبات اور طے شدہ خیالات ہیں جو سچائی کو ان تک پہنچنے سے روکتے ہیں۔ ان کے سامنے مستقبل کا خوف اور آخرت کا انکار، اور ان کے پیچھے اس دنیا کی محبت کی دیواریں ہیں۔ برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ صرف اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت قرآن کی پیروی کرتا ہے اور جو رحمان سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ جو شخص اللہ کی عزت کرتا ہے اسے دیکھتا نہیں اور قرآن کی پیروی کرتا ہے، وہ تنبیہ سے فائدہ اٹھائے گا۔ ان کا انعام نہ صرف جنت ہے بلکہ اللہ کی بخشش بھی ہے۔ یقیناً ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ ہم وہ سب کچھ لکھتے ہیں جو وہ کرتے ہیں اور ہر اثر نشان جو وہ اپنے پیچھے چھوڑتے ہیں۔ ہر چیز کو امام مبین یعنی واضح کتاب نامی کتاب میں واضح طور پر رکھا اور لکھا جاتا ہے۔ آیت میں جو کام وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے کا جملہ بہت اہم ہے۔ ایک شخص مر جاتا ہے لیکن جو نقوش وہ پیچھے چھوڑتا ہے وہ زندہ رہتے ہیں۔ یہ کوئی کتاب، کوئی نیک بچہ، کوئی صدقہ جاریہ یا کوئی بری روایت ہو سکتی ہے۔ سورۃ یاسین کے اگلے حصے میں ایک تاریخی مثال دی گئی ہے۔ بہت سی تفاسیر کہتی ہیں کہ یہ جگہ انطاکیہ تھی۔ اللہ نے رحمت کرتے ہوئے شہر میں 2 رسول بھیجے۔ جب لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا تو اللہ نے انہیں تیسرے رسول سے تقویت بخشی۔ لیکن کافروں نے ایک عام بہانہ استعمال کیا، تم تو بس ہمارے جیسے انسان ہو، کھانا کھاتے ہو، سوتے ہو، تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ رسولوں نے جواب دیا کہ ان کا فرض صرف پیغام پہنچانا ہے، وہ ایمان لانے پر مجبور کرنے نہیں بھیجے گئے۔ لوگوں نے پھر فاقہ کشی یا بیماری جیسے مسائل کے لیے رسولوں کو مورد الزام ٹھہرایا۔ رسولوں نے سختی سے جواب دیا، بدقسمتی باہر سے نہیں آتی، یہ تمہارے اپنے اعمال اور حق کے انکار سے آتی ہے، ہم تو بس تمہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ جب یہ سب ہو رہا تھا، ایک بہادر شخص منظر پر آیا جسے بہت سے مفسرین حبیب النجار کہتے ہیں۔ وہ شہر کے دور دراز علاقے سے آیا۔ اس کی دلیل بہت مضبوط تھی۔ یہ رسول تم سے کوئی پیسہ یا کوئی فائدہ نہیں مانگتے۔ اگر وہ تم سے کچھ نہیں چاہتے تو وہ جھوٹ کیوں بولیں گے؟ اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ اے میری قوم، یقیناً وہی ہدایت یافتہ ہے۔ یہ ہمیں ایک اہم سبق سکھاتا ہے۔ وہ شخص جو اس دنیا میں کسی اجرت یا بدلے کی توقع نہیں رکھتا، وہی خلوص اور ایمانداری سے بات کرتا ہے۔ اس مومن نے اللہ کی وحدانیت کا دفاع کیا اور منطقی طور پر وضاحت کی کہ بت یا طاقتور لوگ کسی کو بچا نہیں سکتے۔ اس نے اللہ کو تمہارا رب کہہ کر یاد دلایا کہ وہ صرف اس کا رب نہیں بلکہ ان سب کا رب ہے جو انکار کر رہے ہیں۔ اس نے پورے حوصلے کے ساتھ اللہ کے بارے میں بات کی اور اس کی وحدانیت پر کھل کر بات کی۔ اس کا پیغام یہ تھا
तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक कि अल्लाह इजाजत न दे। अगर हमें कुछ होता है तो हम उसे कबूल करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह की इजाजत से हुआ है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद दिलाता है, जो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखकर आग में फेंके जाने को कबूल कर लिया था। इसकी कौम ने इस पर हमला किया और इसे कत्ल कर दिया और वो शहीद हो गया। आयत मौत का लम्हा नहीं दिखाती, बल्कि सीधे नतीजे पर जाती है। जब उसकी कौम ने उसे मार डाला तो उसे कहा गया, जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसने कहा, काश मेरी कौम जानती कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत बख्शी है। काश मेरी कौम जानती कि मेरे रब ने मुझे बख्शा और मुझे इज्जत दी। अब सोचें, आप कत्ल कर दिए गए हैं और जन्नत आपको दिखाई जा रही है। आप खुश हैं, फिर भी आपका दिल नरम और गमगीन है, क्योंकि आपकी कौम सच नहीं जानती। आप उन पर गुस्सा नहीं करते, बल्कि उनके लिए गहरी रहमत महसूस करते हैं। ये ईमान और शफकत का एक हैरत अंगीज दर्जा है। उसकी कहानी अल्लाह ने सूरत यासीन के पहले सफ़े पर लिखी और उस बहादुर शख्स को हमारे सबके लिए एक मिसाल के तौर पर पेश किया। फिर एक ऐसी आयत आती है जो दिल को हिला देती है। उसके बाद हमने उस कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं भेजा और न ही हमें ऐसा करने की जरूरत थी। वो तो बस एक खौफनाक आवाज थी और अचानक वो सब फना हो गए। हाय अफसोस मेरे बंदों पर, जब भी इनके पास कोई रसूल आया वो हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहे। ये लोग सोचते थे कि वो ताकतवर हैं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें दिखाया कि वो कितने छोटे हैं। इसे किसी लश्कर की जरूरत नहीं थी, वो इतने कमजोर थे कि एक ही आवाज इन्हें तबाह करने के लिए काफी थी। अल्लाह अपना गम जाहिर करता है कि लोग हमेशा उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो उन्हें बचाने आते हैं। ये आयत ये भी जाहिर करती है कि एक ही आवाज, एक इर्तियाश, एक धमाका लोगों के पूरे गिरोह को तबाह कर सकता है। ये एक साइंसी मौजज़ा भी है कि उस वक्त की किसी किताब ने ये वजाहत नहीं की थी कि लोग एक ताकतवर सौती लहर से एक ही बार में मर सकते हैं। हमने ये सिर्फ जदीद साइंस से समझा। अल्लाह आगे फरमाता है कि आखिर में इन सबको उसके सामने जमा किया जाएगा ताकि उनका इंसाफ किया जाए। सज़ा सिर्फ इस दुनिया में उनकी तबाही तक महदूद नहीं है। अगली आयत में अल्लाह उन लोगों को फितरत से एक मिसाल देता है जो आखिरत का इनकार करते हैं। जिस तरह सर्दियों में मुर्दा ज़मीन दोबारा बहार में जिंदा हो जाती है, इसी तरह इंसानों को भी दोबारा जिंदगी बख्शी जाएगी। ये आयत अल्लाह की तख्लीक और इंसानी कोशिश के दरमियान ताल्लुक को भी वाज़ेह करती है। फल अल्लाह की ताकत से उगते हैं, लेकिन इंसानों के हाथ भी ज़मीन पर काम करते हैं। रिज़्क़ अल्लाह की तरफ से है, लेकिन कोशिश इंसानों की है। आयत के आखिर में अल्लाह पूछता है कि क्या वो शुक्र अदा नहीं करेंगे। पाक है वो ज़ात जिसने ज़मीन की पैदावार से, खुद उनसे और उन चीज़ों से भी जो वो अभी नहीं जानते, सबके जोड़े पैदा किए। तफसीर कहती है कि ये आयत एक साइंसी मौजज़ा की तरफ इशारा करती है। ना सिर्फ इंसानों और जानवरों को, बल्कि पौधों को भी जोड़ों, नर और मादा में पैदा किया गया है। जिन चीज़ों को वो नहीं जानते, वो जदीद साइंस में दरियाफ्त होने वाले कई दोहरे निज़ामों जैसे बिजली, मस्बत मनफी, मादा और ज़िद्दे मादा की तरफ भी इशारा करता है। अल्लाह अगली आयत में जारी रखता है, और रात भी इनके लिए एक निशानी है। हम इससे दिन की रोशनी को खींच लेते हैं और अचानक वो अंधेरे में रह जाते हैं, और सूरज अपने एक मुकर्ररा रास्ते पर चलता है। ये उस गालिब और कामिल इल्म वाले अल्लाह का हुक्म है। रात और दिन की हैरत अंगेज तख्लीक सूरत यासीन में तीसरा सबूत है। जमीन की असल हालत अंधेरा है, रोशनी आर्जी है। जैसे ही जमीन घूमती है, रोशनी हट जाती है और अंधेरा इसकी जगह ले लेता है। ये वाज़ेह है कि अल्लाह के अलावा किसी हस्ती में रात के आने या दिन के जाने को रोकने की ताकत नहीं है। चौथा सबूत सूरज है।
हमारा रब जिसकी ताकत की कोई हद नहीं और जो सब कुछ जानता है, सूरज को एक मुकर्ररा रास्ते पर रखा है। ये एक मुकर्ररा वक्त तक वहीं रहेगा, लेकिन ये हरकत हमेशा नहीं रहेगी। सूरज का भी एक मुकर्ररा अंजाम है। 5वां सबूत चांद है। अल्लाह ताला चांद के बारे में फरमाते हैं, और हमने चांद के लिए मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि वो खजूर के सूखे पुराने खमदार तने की तरह वापस आ जाता है। ना सूरज चांद को पकड़ सकता है और ना रात दिन पर सबकत ले जा सकती है। हर एक अपने अपने मदार में तैर रहा है। यहाँ तक कि सबसे छोटी दुनिया में भी यही निज़ाम मौजूद है। मॉलिक्यूल्स हरकत करते हैं और अपने रास्तों पर थरथराते हैं। एटम और इनके ज़र्रात मुकर्ररा मदारों में हरकत करते हैं। कायनात की हर हरकत बड़ी कहकशां से लेकर छोटे ज़र्रे तक एक मुकम्मल मंसूबे की पैरवी करती है। फिर अल्लाह अगली आयत में फरमाता है, और उनके लिए एक और निशानी ये है कि हमने उनकी औलाद को भरी हुई कश्तियों में उठाया, और हमने उनके लिए बहुत सी दूसरी सवारियां भी पैदा की जिन पर वो सवार होते हैं। अगर हम चाहें तो उन्हें डबो सकते हैं, और उनका कोई मददगार नहीं होगा और ना कोई बचने का रास्ता। वो सिर्फ हमारी रहमत की वजह से बचते हैं, और इसलिए कि हम उन्हें एक मुकर्ररा वक्त तक जीने की इजाजत देते हैं। बहुत सी चीजें जहाज की तरह हैं जिन पर वो सवार होते हैं का जुमला मुस्तकबिल की गाड़ियों, हवाई जहाज़ों, ट्रेनों और यहाँ तक कि खलाई जहाज़ों की तरफ भी इशारा कर सकता है। जब उन्हें कहा जाता है कि तकवा वाली जिंदगी से अपने आप को महफूज रखो ताकि तुम रहम के मुस्तहिक बनो और इस दुनिया में अच्छी जिंदगी और आखिरत में अबदी खुशी हासिल करो, तो वो तवज्जो नहीं देते। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो तुम्हें रिस्क दिया है इसमें से ज़रूरतमंदों को दो, तो काफिर ईमान वालों से कहते हैं, क्या हम उन्हें खिलाएं जिन्हें अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता? क्या यह हमारा काम है? तुम तो खुली गुमराही में हो। ये आयात वाज़ह करती हैं कि काफिर किस तरह समाजी नाइंसाफी को जायज़ ठहराते हैं। वो कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो गरीबों को खुद खिला देता, तो मुझे क्यों देना चाहिए? इस तरह वो अपने कंजूसी के लिए तकदीर को बहाना बनाते हैं। अगली आयत कहती हैं, वो पूछते हैं, अगर तुम जो कहते हो वो सच है तो ये वादा किया गया अजाब क़यामत का दिन कब आएगा? वो तो बस एक खौफनाक आवाज का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें अचानक आ पकड़ेगी। जबकि वो आपस में बहस कर रहे होंगे, उस वक्त ना तो वो वसीयत कर सकेंगे और ना अपने खानदानों की तरफ लौट सकेंगे। और सूर फूंका जाएगा और अचानक वो अपनी कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ेंगे। वो कहेंगे, हाय अफसोस हम पर, हमें हमारी नींद की जगह से किसने उठा दिया। ये वही है जिसका रहमान ने वादा किया था और रसूलों ने सच कहा था। आयत 55 में जन्नत का जिक्र यूं किया गया है, इस दिन जन्नत वाले मीठी और पुरमुसर्रत सरगर्मियों में मशगूल होंगे। और अगली आयत कहती हैं, वो और उनकी बीवियां ठंडे साया में आरामदेह मसनदों पर बैठे होंगे। वहाँ उनके लिए हर तरह के फल होंगे और जो कुछ उनके दिल चाहेंगे वो सब होगा। और उनके रब जो सरापा रहमत है की तरफ से वो ये अल्फाज सुनेंगे, तुम पर सलामती हो। लेकिन सबसे बड़ी नेमत ये है, रहमत से भरपूर रब उन्हें ज़ाती तौर पर मुबारकबाद देगा और उनसे कहेगा, तुम पर सलामती हो। फिर काफिरों को पुकारा जाएगा, ऐ गुनाहगार काफिरों, आज ईमान वालों से अलग हो जाओ और एक तरफ खड़े हो जाओ। अल्लाह उन्हें इस वादे की याद दिलाएगा जो उसने इंसानियत से लिया था कि शैतान की इबादत ना करना। शैतान की पैरवी का मतलब सिर्फ उसकी पूजा नहीं बल्कि उसकी बुराइयों पर अमल करना भी है। फिर अल्लाह फरमाता है, ऐ बनी आदम, क्या मैंने तुमसे ये अहद नहीं लिया था कि शैतान की इबादत ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और सिर्फ मेरी इबादत करना, यही सीधा रास्ता है। लेकिन उसने तुम में से बहुत सी नस्लों को गुमराह कर दिया, तो क्या तुम अक्ल इस्तेमाल नहीं करते थे? फिर अल्लाह फरमाता है, ये वो जहन्नम है जिससे तुमको डराया गया था, क्योंकि तुम इनकार करते रहे और काफिर ही मरे, इसलिए आज इसमें दाखिल हो जाओ ताकि जलते रहो। उस दिन
ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ سورت فصلت میں اس منظر کو مزید تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ آگ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کے کان، آنکھیں اور کھالیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ آیات 66 اور 67 جاری ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مکمل طور پر اندھی کر دیتے، پھر وہ راستے کی طرف دوڑتے، لیکن وہ کیسے دیکھ پاتے؟ اگر ہم چاہتے تو ان کی شکلیں بدل دیتے اور انہیں اپنی جگہوں پر منجمد کر دیتے، پھر وہ نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے مڑ سکتے۔ اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے انکار کی وجہ سے ان کی بینائی چھین لیتا اور وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے۔ اگر وہ چاہتا تو ان کی انسانی شکل چھین کر انہیں پتھر یا گمراہ جانوروں میں بدل دیتا۔ آیت 68 کہتی ہے، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے ہم تخلیق میں الٹا یعنی بڑھاپے کی کمزوری کر دیتے ہیں، تو کیا وہ نہیں سمجھتے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ آیات 69 اور 70 جاری ہیں۔ ہم نے نبی کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ یہ ان کے لیے مناسب ہے۔ ہم نے انہیں جو کتاب دی ہے وہ تو ایک نصیحت اور ایک واضح پیغام ہے۔ ہم نے قرآن اس لیے بھیجا تاکہ وہ ان لوگوں کو خبردار کرے جن کے دل زندہ ہیں اور کافروں کے خلاف حجت تمام ہو جائے۔ آیات 71 سے 76 کہتی ہیں، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنی قدرت سے ان کے لیے بہت سے جانور پیدا کیے جن پر وہ آسانی سے قابو پاتے ہیں؟ کچھ پر وہ سواری کرتے ہیں اور کچھ کو کھاتے ہیں۔ ان کے لیے بہت سے فوائد اور دودھ بھی ہیں، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ پھر بھی وہ اللہ کے علاوہ معبود بنا لیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ جھوٹے معبود ان کی مدد کریں گے۔ اگلی 3 آیات کہتی ہیں، کیا انسان اس پر غور نہیں کرتا کہ ہم نے اسے ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا، پھر وہ اپنی ہی تخلیق کو بھول جاتا ہے اور ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان سڑی ہوئی ہڈیوں کو کون زندگی دے گا؟ کہہ دیجئے وہی انہیں زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار بنایا تھا، اور وہ ہر قسم کی تخلیق کو پوری طرح جانتا ہے۔ آیت 80 کہتی ہے، وہی ہے جو تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ نکالتا ہے اور تم اس سے اپنی آگ جلاتے ہو، جو ذات پانی اور آگ جیسے متضاد مادوں سے زندگی اور توانائی پیدا کر سکتی ہے، وہ مردوں سے زندہ کو بھی نکال سکتی ہے۔ آیات 81 سے آخری آیت تک کہتی ہیں، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یقیناً وہ کر سکتا ہے۔ وہ تو ایسا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ہونا چاہتا ہے تو صرف کہتا ہے کن، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو ہر عیب اور شریک سے پاک ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی مکمل ملکیت اور کنٹرول ملکوت ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ یاسین توحید اور آخرت کے 2 عظیم موضوعات پر مہر لگا کر ختم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل SA ریلیجیس وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔